नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के टॉप 50 प्रश्नों का जो सीरीज़ शुरू किए थे उसका ये तीसरा सेट होगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जो हमारे चैनल में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान समय में देश में 12 मुख्य बंदरगाह हैं। मुख्य बंदरगाह के रूप में घोषित नवीनतम बंदरगाह है यह एन्नौर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, एन्नौर बंदरगाह भारत का 12वां तथा नवीनतम बंदरगाह है। और देखिए दोस्तों, एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में मुख्य रूप से 3 बंदरगाह हैं, एन्नौर, चेन्नई और तुतीकोरिन। ये तमिलनाडु के मुख्य बंदरगाह है। ठीक है। और देखिए दोस्तों, कांडला बंदरगाह है गुजरात में, जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कोची बंदरगाह केरल में है और पारादीप उड़ीसा में है। ठीक है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक में। कर्नाटक का बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए दोस्तों, कर्नाटक में 2 मुख्य अभयारण्य हैं, एक है बांदीपुर और एक नागरहोल। खेतरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? खेतरी में राजस्थान का जो खेतरी है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तांबा। और देखिए दोस्तों, राजस्थान में मकराना क्षेत्र संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा कराती हैं? दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में वर्षा कराती है। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। घाना पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य यह है राजस्थान में। राजस्थान में रणथंभौर भी एक बहुत ही प्रसिद्ध अभयारण्य है, तो इसे भी याद रखिएगा। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है, चंदन लकड़ी के लिए है कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। और देखो दोस्तों, कर्नाटक में कॉफ़ी और चंदन ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। यदि कॉफ़ी के बारे में पूछा जाए तो इसका भी आंसर होगा कर्नाटक, और चंदन भी पूछा जाए तो इसका भी आंसर होगा कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नन मलबरी रेशम उत्पादित करता है? तो इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा। उड़ीसा नन मलबरी रेशम उत्पादित करता है। यदि पूछा जाए कि मलबरी रेशम या शहतूती रेशम तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है। यदि मलबरी पूछता या शहतूत रेशम पूछता तो एक आंसर होता कर्नाटक। तो इसमें पूछा गया है गैर शहतूत या नन मलबरी, ये उड़ीसा में उत्पादन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, कहाँ पे है? यह जादूगोड़ा में। ठीक है दोस्तों, जादूगोड़ा पूरे भारत में यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापट्टनम है। ठीक है, ये पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये कितने नंबर का है? 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है। यदि जनसंख्या में पूछा जाए तो जनसंख्या में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, यदि जनसंख्या में पूछेगा तो दूसरे नंबर का, और क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो ये 7वां नंबर का सबसे बड़ा देश है।
संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? यह होगा गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है दोस्तों, दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच है? यह है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। भारतीय स्थानीय समय आधारित है। यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसी के आधार पर भारत का समय निर्धारित किया जाता है और ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या है? पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा पाल घाट है, जो नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और दोस्तों, पाल घाट दर्रा या नीलगिरी पर्वत को पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। ठीक है, और पाल घाट दर्रा कोयम्बटूर और कोचीन मार्ग को जोड़ता है। भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है, यह जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहां केसर उत्पादन होता है। निम्नांकित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? ये तांबा के लिए आत्मनिर्भर नहीं है। तांबा का आयात बाहर से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तांबा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर नहीं है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती? तो दोस्तों, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी ये पश्चिमी घाट से शुरू होती है, तो इसका आंसर होगा महानदी। ठीक है दोस्तों, महानदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है या वहाँ से शुरुआत नहीं होती है। ठीक है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा। भारतीय मानक समय आधारित है। अभी ये प्रश्न आया था दोस्तों, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और जो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच से। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? यह अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, निम्नांकित में भारत का कौन सा राज्य चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? चाय की खेती के लिए दोस्तों असम राज्य प्रसिद्ध है। ठीक है, असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित भारतीय राज्यों में से किसमें चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों, चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। दोस्तों, भले ही ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं, पर इन्हीं प्रश्नों को हर एग्ज़ाम में रिपीट किया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? तो दोस्तों, बांधवगढ़ वन्य प्राणी अभयारण्य छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघ के लिए जाना जाता है। ठीक है, और बाकी तीनों बारनवापाड़ा, अचानकमार और कांगड़े, ये तीनों कहाँ हैं दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों, दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तक प्राप्त नहीं है। ठीक है, जबकि चंडीगढ़, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश घोषित हो चुके हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? दोस्तों ये है उड़ीसा। उड़ीसा बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ये बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो नहीं है पूछा है, तो आंसर होगा उड़ीसा। खैबर दर्रा स्थित है। खैबर दर्रा है दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और ये हिंदू कुश पर्वत पर खैबर दर्रा स्थित है। और देखिए दोस्तों खैबर दर्रा के निचले भाग में काबुल नगर बसा हुआ है जो अफगानिस्तान की राजधानी है, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत याद रखिएगा दोस्तों। खैबर दर्रा किस पर्वत में स्थित है? ये हिंदू कुश पर्वत में। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? देखिए दोस्तों नहीं बसा है बोल रहा है, ठीक है। तो कानपुर, पटना और बरौनी ये तीनों ही गंगा के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। तो बचा दिल्ली। दिल्ली क्या है? यमुना नदी के तट पर बसा है, तो आंसर होगा दिल्ली, ठीक है। नहीं बसा है पूछा है, तो आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली कहाँ बसा है? आगरा नदी के यमुना नदी के तट पर, ठीक है। दिल्ली और आगरा दोनों ही यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं। ये दोस्तों व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जितने भी हैं वे सारे बड़े बड़े व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? यह है पश्चिमी समुद्र तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? यह है 6100, लगभग 6100 किलोमीटर है, ठीक है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल देश के समीप है। यह है महाबलेश्वर के समीप स्थित है, ठीक है दोस्तों। और महाबलेश्वर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। किस प्रकार का महाराष्ट्र में पाया जाता है? ये काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। काली मिट्टी महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाया जाता है। और काली मिट्टी में किसकी खेती सर्वाधिक होती है? ये कपास की खेती सर्वाधिक होती है। और काली मिट्टी को दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? देखिए राजस्थान से गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, ठीक है। और देखिए दोस्तों राजस्थान के नीचे गुजरात है और गुजरात के नीचे महाराष्ट्र है, ठीक है। तो महाराष्ट्र राजस्थान से अलग हो जाता है, किससे? गुजरात से अलग हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा सटा नहीं है? महाराष्ट्र सटा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमार्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? गुलमर्ग है दोस्तों कश्मीर में, ठीक है। गुलमर्ग कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल, ठीक है। और देखिए रायपुर है छत्तीसगढ़ की राजधानी, रांची है झारखंड की। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू है तवी नदी के किनारे, ठीक है दोस्तों। जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। और दोस्तों यदि पूछा जाता है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो श्रीनगर है झेलम नदी के तट पर, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, श्रीनगर है झेलम नदी और जम्मू है तवी नदी के किनारे। और दोस्तों आप लोगों ने एक ट्रेन का नाम सुना होगा जम्मू तवी ट्रेन, ठीक है। जम्मू तवी, तो उससे भी याद रख सकते हैं जम्मू किस नदी के किनारे है? तवी नदी के किनारे है, ठीक है। कारगिल शहर किस राज्य में स्थित है? कारगिल शहर में दोस्तों लद्दाख में स्थित है, ठीक है। जहाँ पे 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था।
तो ये अब लद्दाख में है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। ये बहुत पहले का प्रश्न पूछा जा चुका है। ये जम्मू कश्मीर में, उस समय जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। तो अब ये जम्मू कश्मीर नहीं होगा, ये लद्दाख होगा। निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी है? पंजाब की राजधानी है दोस्तों चंडीगढ़, ठीक है। और दोस्तों हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। भारत में सबसे लंबी सड़क है, सबसे लंबी सड़क है दोस्तों जीटी रोड, ठीक है। सबसे लंबी सड़क जीटी रोड है, जो NH1 और NH2 का दोनों को मिलाकर जीटी रोड कहा जाता है। NH1 और NH2 दोनों को मिलाकर जीटी रोड कहा जाता है। और दोस्तों जीटी रोड भारत की सबसे लंबी सड़क है। यदि पूछा जाता है NH सबसे लंबी NH यानी कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो होता है NH7, ठीक है। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है? गुलाबी नगरी के रूप में जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर को कहा जाता है, ठीक है। जयपुर को गुलाबी नगरी के रूप में जाना जाता है। अलीगढ़ निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ताले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अलीगढ़ ये ताले के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जितनी भी भारत की जितनी भी ताले की कंपनी है, जो प्रसिद्ध ताले की कंपनी है, ये अलीगढ़ में ही स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? दोस्तों ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है, तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है दोस्तों गुजरात। से याद रखिएगा, गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। विश्वेश्वरैया नहर है, विश्वेश्वरैया नहर कहाँ से निकली है दोस्तों? ये कावेरी नदी के दाईं ओर से निकली है, ठीक है। कावेरी नदी के दाईं ओर से विश्वेश्वरैया नहर निकली है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है? यह जोग प्रपात में है, ठीक है दोस्तों। जोग प्रपात में महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट लगाया गया है। और दोस्तों जोग प्रपात है शरावती नदी के तट पर, शरावती नदी पर है, ठीक है। कर्नाटक के शरावती नदी पर है। और दोस्तों इस जोग प्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जोग प्रपात भी है, ठीक है। गोकाक प्रपात कर्नाटक के किस जिले में है? दोस्तों यह है बेलगावी जिले में, ठीक है। बेलगावी जिले में गोकाक प्रपात स्थित है। और दोस्तों ये गोकाक नदी में ही स्थित है। और दोस्तों बेलगावी किस लिए प्रसिद्ध है? बेलगावी में पहली बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। इसे याद रखिएगा। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में है? बांदीपुर है दोस्तों कोडगू में। और बांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, ठीक है। बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों कर्नाटक में दो प्रसिद्ध अभयारण्य हैं, एक बांदीपुर और एक है नागरहोल। निम्नलिखित में कौन कृष्णा की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, ठीक है। पंचगंगा, दूधगंगा, कोयना आदि सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं कृष्णा की। कर्नाटक राज्य में बलोरी नहीं होगा दोस्तों, बेल्लारी होगा, ठीक है। बेल्लारी क्षेत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों ये ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी क्षेत्र ये ऊनी वस्त्र के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।